यूके का शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा जो कि ई सोल के नाम से भी जाना जाता है, और इस टाइम पे मार्केट में इतने ज़्यादा केसेस हैं ई सोल के, और उसका जो हाइप भी ऐसे ही क्रिएट की एजेंट्स ने कि जिसका वीज़े के लिए आइल्स भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, गैप भी नहीं चाहिए, आप आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखें, वीज़ा ये कैटेगरी ही एक शॉर्ट टर्म है, दूसरा ये लैंग्वेज सीखने वाली है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज आप सीखना जा रहे हैं या सीखने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। तो इस वीज़ा पे आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो बहुत हाई है। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है क्योंकि आप जेन्युइन एप्लीकेंट नहीं होते। वो स्टूडेंट जिन्होंने फ्रेश अपना मैट्रिक पास किया है वो वाकई ही इसी कैलिबर के हैं और वो जाना चाहते हैं, तो देन तो उनका केस फ्रेश और ऑन मेरिट डिसाइड हो जाता है और उसमें वीज़ा लग भी जाता है। लेकिन ये जा बाद में जो गपला करते हैं, जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है उसको एलिजिबल बनाने के लिए फेक सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, फेक ट्रांसक्रिप्ट्स लगाते हैं, फिर उनकी एज का भी मैटर होता है, फिर उनका बिल्कुल ही नहीं पता होता एक चीज़ का कि मैं ये करना क्या है वहाँ पे जाके। तो उस सूरत में फिर ब्लंडर्स भी होते हैं, फिर वीज़ा रिफ्यूज़ भी होते हैं। और अब आजकल तो इस तरह से हो रहा है कि हर दूसरा स्टूडेंट, इवन हर दूसरा क्या, बल्कि आप 100 में से अगर हम एक इसकी एवरेज निकालें तो 5, ये 5 मैं बड़ी मैक्सिमम रेशियो बता रहा हूँ कि आपका वीज़ा ग्रांट होते हैं। और इसमें आपका जो रिफ्यूज़ल रीज़न है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम होती हैं, क्योंकि सारा वही मक्खी मार काम करते हैं और उसमें वही चीज़ें ऐड करते हैं कि जिसका उनको भी नहीं पता कि हमने इसको प्रॉपर या तो बना लें, अगर बना ही रहे हैं तो कोई 2 नंबरी ठीक तरीके से कर लें या कोई एप्लीकेंट ठीक ले लें, क्यों इसकी बेस पे भी जिनके जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो भी वीज़ा रिफ्यूज़ उनके करवा देते हैं। तो इसमें जो जर्नल जो आपकी रिफ्यूज़ल रीज़न्स लगा रही है एम्बेसी, वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आप ई सोल वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको जहन में रखें और इसके अकॉर्डिंगली अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये कोर्स करने की ज़रूरत क्यों है, उसकी जस्टिफिकेशन आपने देनी होती है कि आप ये कोर्स क्यों पढ़ेंगे। फिर उसमें आपने ये बताना है कि आपका ये कोर्स जो है ये मेरे लिए करंटली जो है, मैं अगर एक कोई काम कर रहा हूँ या कोई मैं वहाँ पे कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे अचानक क्यों ख्याल आया है कि मुझे ये कोर्स करना है। और अगर ये कोर्स मेरी कोई जॉब की रिक्वायरमेंट है या जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने ये भी दिया कि ये बंदा कहीं जॉब कर रहा है, उन्होंने कहा जी आपकी लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो हायर होनी चाहिए, उसका लेवल होना चाहिए और उसके ऊपर जाए तो हम आपको फिर जॉब देंगे या कुछ और इस तरह की। तो वो आपने कोई उसका लेटर आपका एम्प्लॉयर आपको लिखे कि हम आपको आपकी जॉब से हटा रहे हैं या आपको ब्रेक दे रहे हैं कि आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करें और फिर हमारे पास आ जाएं, हम आपको ये पोजीशन दे देंगे। यानी कोई ना कोई लिंक क्रिएट हो रहा होता है। फिर आपकी यानी पोटेंशियल जॉब या एम्प्लॉयमेंट आपकी होनी चाहिए कि आप इसके बाद करेंगे क्या, कहाँ पे आप जॉब लग जाएंगे इसके बाद। इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन टाइज के बनाते हैं कि ये मैंने करना है। फिर इसके बाद जो है वो आप जो कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस इसमें या हम यहाँ पे काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो वहाँ पे ना तो उस कंपनी की कोई ऑफिशियल ईमेल ईमेल वो जीमेल वाली लगा रहे हैं, याहू वाली लगा रहे हैं, हॉटमेल वाली लगा रहे हैं। कंपनी का कोई ऑफिशियल डोमेन ईमेल नहीं है, उसकी वेबसाइट नहीं है प्रॉपर। वो कंपनी एचईसी से उसकी जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है एससीसीपी उससे रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो देखें उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी बेस पे आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। तो ये रिफ्यूज़ल रीजन में आ रहा है। तीसरा वो ये कहता है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप ये वीज़ा अप्लाई किया है, ठीक है, तो पाकिस्तान में रहते हुए आपने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं जिससे हमें लगे कि आप वहाँ पे भी लर्निंग के लिए विलिंग थे और यहाँ पे भी अब आप आ रहे हैं तो हम आपको वीज़ा दे दें। ठीक है, आपने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पाकिस्तान में क्या किया है, तो उसका जवाब उसने दिया जी पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है, इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, हमें अच्छी अकेडमीज नहीं मिलती। तो उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि ब्रिटिश काउंसिल अपना आइल्स एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, ब्रिटिश काउंसिल वहाँ पे ऑपरेट कर रही है, तो उससे अच्छा अदारा कौन सा हो सकता है इंग्लिश सिखाने के लिए। फिर इंग्लिश की अकेडमीज बड़ी बड़ी अच्छी है, तो ये भी बताना है। फिर कुछ लोगों ने अकेडमीज़ के लेटर लगाए हुए हैं इंग्लिश की, लेकिन उस अकेडमी की भी वही इशू, ना उसकी वेबसाइट, ना उसकी कोई रजिस्ट्रेशन, ना उसकी कोई प्रॉपर ईमेल डोमेन वाली। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद या इतनी सारी पूछने के बाद किसी के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई बंदा उसका जस्टिफाइड आंसर नहीं दे पा रहा, तो वो रिफ्यूज़ होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ख्याल में रखें कि आपने
ये 4-5 चीज़ें हैं, यही वो बार बार पूछता है कि आपका मोटिव क्या है, किसने आपको मोटिवेट किया कि मुझे ये कोर्स करना है, इसके बाद आप करेंगे क्या। आपने इनिशियली अभी आपने जब अप्लाई किया तो आप कौन से स्टेप्स अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए लिए, किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसका प्रॉपर ऑफिशियल ईमेल वगैरह सारी चीज़ें दें, उसकी रजिस्ट्रेशन दें, और फिर कहाँ से अकेडमी से आपकी प्रीवियस सर्टिफिकेशन है, मैट्रिक कहाँ से किया, तो वो प्रॉपर आपका अगर है वेरीफाइबल है तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस वीज़ा पे आपने जाना है तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए। इस वीज़ा पे आप क्या कर सकते हैं, वर्क अलाउ है नहीं है, वहाँ पे स्टे होगा होगा, कितने टाइम का वीज़ा है, इसके बाद कुछ स्विच हो सकता है ये वीज़ा किसी दूसरे वीज़ा में या नहीं, या इस पर आप कहीं आगे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं, उनको पढ़ें, अपने एजेंट से पूछें, फिर इस पे अपने पैसे ज़ाया करें। अदरवाइज़ आप इस वीज़ा को, ये रिकमेंडेबल नहीं है, नहीं जाना चाहिए आपको। तो ये आपका ई सोल वीज़ा और ये जो शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा है, ये उसकी रियलिटी भी आपको बताई है, और उसकी जो वीज़ा रिफ्यूज़ल मेजर रीजंस हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि आप इसको अपने जहन में भी रखें, तो अपने पैसे भी बचाएं, अपना टाइम भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। इस हवाले से अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।